हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन दिल्ली की तरफ से प्रोवाइड की गई वर्कशीट नंबर 3 को करेंगे। आज की वर्कशीट इंग्लिश सब्जेक्ट की वर्कशीट है। सबसे पहले स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना है, अपना सेक्शन लिखना है, अपना रोल नंबर लिखना है। रीड्स टेक्स्ट विद कॉम्प्रीहेंशन, लोकेट्स डिटेल एंड सीक्वेंस ऑफ इवेंट। आपने इस टेक्स्ट को, इस इवेंट को सीक्वेंस में पढ़ना है और कॉम्प्रीहेंशन यानी कि समझ के साथ पढ़ना है और डिटेल को लोकेट्स करना है। रीड्स द स्टोरी गिवन बिलो, जो नीचे एक स्टोरी दी गई है, एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। और आपने इसको पढ़कर जो नीचे क्वेश्चन दिए गए हैं ये 4, इनके आंसर को आपने लिखना है। ये सब आपने अपनी फेयर कॉपी में करना है और अपने सब्जेक्ट टीचर यानी कि इंग्लिश जो आपको टीच कराता है उन सर से इसको चेक करवाना है। तो आइए स्टोरी को पढ़ते हैं। ए डैड हैड 3 सन हु वर ऑलवेज फाइटिंग। एक पिता को 3 पुत्र थे और तीनों आपस में लड़ते रहते थे हमेशा ही वांटेड टू टीच देम ए लेसन। वो उनको एक पाठ सिखाना चाहते थे, एक शिक्षा देना चाहते थे ताकि वो आपस में दोबारा ना लड़े। ही गेव हिज ओल्डेस्ट सन वन स्टिक एंड सेड ब्रेक इट। उन्होंने अपने बड़े पुत्र को बुलाया और उससे कहा कि ये एक छड़ी लो और इसको तोड़कर दिखाओ। द सन ब्रोक इट ईजिली। बेटे ने इस छड़ी को आसानी से तोड़ दिया। नेक्स्ट द डैड टाइड 3 स्टिक्स टुगेदर। अगली बार उसके पिता ने 3 छड़ियों को एक साथ इकट्ठा बांध दिया। एंड गेव दैम टू हिज यंगेस्ट सन। और अगले अपने एक बेटे को दे दिया। डैड सेड, और पिता ने कहा, ब्रेक दिस, इसको तोड़कर दिखाओ। द सन ट्राइड। बेटे ने पूरी कोशिश की उसको तोड़ने की, बट ही कुड नॉट, परंतु वो उसको नहीं तोड़ सका। हिज ब्रदर आल्सो ट्राइड बट फेल्ड। तीनों भाइयों ने बारी बारी से उसको तोड़ने के लिए प्रयास किया, कोशिश की, लेकिन वो तीनों ही फेल हो गए। कोई भी उसको तोड़ नहीं पाया, तीनों को इकट्ठी को तोड़ नहीं पाया। द डैड स्माइल एंड सेड सी। पिता मुस्कुराए और कहा, देखो, 1 स्टिक इज़ ईजी टू ब्रेक बट 3 टुगेदर आर स्ट्रॉन्ग। जो एक छड़ी थी उसको आसान था तोड़ना, लेकिन जब वो तीनों इकट्ठे कर दी गई तो वो मजबूत हो गई, एक साथ मजबूत हो गई। सिमिलरली, इसी तरह, टुगेदर यू आर स्ट्रॉन्ग। तुम एक साथ रहोगे तो मजबूत रहोगे। बट फाइटिंग मेक्स यू वीक। अगर तुम हमेशा ही लड़ते रहोगे, झगड़ते रहोगे तो आप कमज़ोर हो जाओगे। द सन अंडरस्टैंड। जो बेटे हैं वो समझ गए कि पिताजी क्या समझाना चाहते हैं। दे प्रोमिस नॉट टू फाइट। उन्होंने प्रॉमिस किया कि वो आज के बाद दोबारा नहीं लड़ेंगे। एंड स्टे यूनाइटेड फॉर एवर। और हमेशा के लिए एक साथ इकट्ठे रहेंगे। तो आइए अब इसके क्वेश्चन करते हैं, जो कि 4 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज द प्रॉब्लम अमंग द 3 ब्रदर्स। तीनों भाइयों में क्या प्रॉब्लम थी। तो हमने यहाँ पढ़ा था तीनों भाइयों में क्या थी प्रॉब्लम, ऑलवेज फाइटिंग, वो हमेशा ही लड़ते रहते थे। तो इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमने ये देखना है ऑप्शन वो कहाँ पर है। ये ऑप्शन यानी कि ऑलवेज फाइटिंग कहाँ पे है, तो हमने इसको देखना है। ये बी ऑप्शन है। देखिए, दे वर ऑलवेज फाइटिंग, वे हमेशा ही लड़ते झगड़ते रहते थे। तो इसका आंसर आपने बी लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट हैपन्ड व्हेन द यंगेस्ट सन ट्राई टू ब्रेक द बंडल ऑफ स्टिक। क्या हुआ जब यंगेस्ट सन ने उस छड़ियों के बंडल को तोड़ने की कोशिश की, तो क्या हुआ था, वो तोड़ नहीं पाए थे, है ना। यहाँ पे देखो हमने पढ़ा था यंगेस्ट सन ने क्या किया था, ही कुड नॉट, यानी कि वो तोड़ नहीं पाए थे। तो अब इसमें देखना है ऑप्शन 4 दिए गए हैं, किस में वो है। बी ऑप्शन देखिए आप यहाँ पे, ही कुड नॉट ब्रेक इट, यानी कि वो भी इनको तोड़ नहीं पाए थे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर आपने बी लिखना है अपनी कॉपी में। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट वुड हैपन, क्या होता, इफ़ द सन कंटिन्यू, यदि जो लड़के हैं, बेटे हैं, वो तीनों लड़ते रहते, टू फाइटिंग इवन आफ्टर द लेसन, यानी कि इस सिखाने के बाद, ये चैप्टर समझाने के बाद, उनको शिक्षा देने के बाद भी यदि तीनों भाई आपस में लगातार लड़ते रहते तो क्या होता। वो दे वुड रिमेन वीक, यानी कि बी ऑप्शन इसका हो जाएगा, दे वुड रिमेन वीक, यानी कि। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड प्रोमिस्ड मीन्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टोरी। इस स्टोरी में जो वर्ड दिया गया है प्रोमिस, इसका मतलब क्या है। इसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं इसके भी, तो इसका
सही आंसर क्या होगा? सी इसका सही आंसर होगा, श्योर। यानी स्टूडेंट, आज हमने इस वर्कशीट को पढ़ा है जो कि इंग्लिश की वर्कशीट है। आप इसको अपनी फेयर कॉपी में करें और अपने सब्जेक्ट टीचर से दिखाएं। तो इस तरह की और भी वर्कशीट आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।